ये मुहिम आज से 37 साल पहले शुरू हुई थी। एक समय था जब बरसात होती थी तो बाढ़ आ जाती थी और सूखा पड़ता था तो अकाल पड़ जाता था। उसी समय से एक जल संरक्षण की मुहिम की शुरुआत हुई। जल संरक्षण और संग्रह के उपाय के लिए पद्मश्री सिमोन उरांव ने ठेठ गवई अंदाज में काम किया। पहाड़ों से बहकर आ रहे जल को बर्बाद होने से बचाकर अपने ही अंदाज में जल संरक्षण की तकनीक को अपनाया। खुली जमीन पर बड़े तालाब बनाकर जल को कैनल के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया। दरअसल सिमोन आज भी किसानों की व्यथा को बहुत करीब से देखते हैं। यही कारण है कि किसानों की पीड़ा उन्हें व्यथित कर देती है। छोटे से गांव में एक अनपढ़ किसान ने जल संरक्षण की तकनीक को पढ़ा और उस तकनीक को इस गांव में इम्प्लीमेंट किया। आज भी सिमोन अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज भी वो किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी तकनीक को आने वाले युग को देना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। 35 साल के सफर में 3 बांध, 20 चेक डैम और न जाने अनगिनत कुओं का निर्माण सिमोन उरांव ने किया। न कोई मैन पावर, न कोई मशीन, बस एक ही चीज़ था, जज्बा और जुनून। दादा सिमोन, सोख्ता बना के आपने इसकी शुरुआत की, कैसे ये बनता है? देखिए, हम पहले 4 महीना बरखा तो 4 महीना ठंडा तो 4 महीना गर्मी, भगवान पूरा बरखा देता था, मगर आदमी का करीब विचार गड़बड़ा गया और कर से आपस में मनमुटाव टकराव हो रहा है और भगवान भी गलत को पूरा कर रहा है। से ले कर से करीब बरखा ने 40 दिन 4 महीना के बाद ले, नहीं तो 50 दिन, उससे अधिक पानी आ भी नहीं करता था। तो इतना हम कुआं को तालाब कोड़े हैं और बहुत एरिया ने कुड़वाए हैं, मगर 30 फीट 35 फीट 40 फीट पानी घटते चलेगा। तब हम पहले तो खक्सी टोली ने थे जन्म गांव ने, तब दूसरा समय ने हम चला ये चोंगा टिकरा, और चोंगा टिकरा ने सारा काम को सहिरा दिए जनता के लिए, और हम चलाइए बहुत परेशान करता था जनता यहाँ जाने के लिए, खाने उन सब के लिए चलाइए बेड़ों ने। तो बेड़ों ने एक आदमी से दोस्ती था तो मोह जवानी ज़मीन दिया शेखर, कि हम सब डिसबिल नहीं जानते थे कि प्लॉट के कितना ही का दाम, 3000 5000 ऐसा दिया। तो हम उसे ही लिए, और अभी पानी का बहुत तकलीफ बेड़ों ने, बहुत लोग तो अपना अपना कुआं कोड़ रहा है, बोरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। तो हम भी ब्लॉक से दरखास्त दिए तो हमको 1,17,000 का स्कीम तो मिला। सिमोन उरांव का शरीर अब उतना इनको सपोर्ट नहीं करता है जितना सालों पहले किया करता था। वाजिब है, ऐसा होता है, लेकिन अभी भी इनकी बातों में, इनकी विचारों में वो जज्बा, वो जुनून नज़र आता है, जहाँ से ये चाहते हैं कि अभी भी इनकी जो मुहिम है उसको कहीं ना कहीं आज भी गांव वाले अपनाएं, यहाँ के युवा अपनाएं, और जल संरक्षण की जो नीति इन्होंने बिना किसी वैज्ञानिक पद्धति के शुरू की थी वो आज भी जारी रहे। आज सिमोन औषधि के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। कई गांव वाले आज भी इनका लाभ उठा रहे हैं। 2016 भारत सरकार ने सिमोन उरांव को पद्मश्री से सम्मानित कर देश के किसानों को एक संदेश दिया कि कर्म से ही फल की आशा की जा सकती है। न मांगूं सोना चांदी, न मांगूं हीरा मोती, न कोई शीश महल का उपहार, बस आपके दिल के कोने में एक छोटा सा संसार। जी हाँ, एक छोटे से संसार की उम्मीद की सपना, यही सपना था सिमोन उरांव का। लेकिन आप इन्हीं सिमोन उरांव के सपने को देख रहे हैं, यही इनका संसार है।
ये पद्मश्री सिमोन उरांव का संसार है, जिन्होंने अपना लगभग 30 साल का सफ़र जल संरक्षण के क्षेत्र में लगा दिया है। लेकिन यही सिमोन उरांव आज अपनी इस छोटे से आशियाने में अपनी आखिरी लम्हों को गिन रहे हैं। तकनीक को घटा रहा, हम जितना भी देख रहे हैं जनता का विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा। हमको बहुत तकलीफ लगता है हर चीज़ में, से ले जितना स्टाफ और जितना जनता किसान लोग सब मिलजुल के एक साथ बैठे और एक साथ काम करे और अच्छा से रहे और अच्छा से चलाए और अच्छा से सबके हंसी खुशी मेल प्रेम से रखे। दादा, आपको नहीं लगता है आप महल में रहें, बड़ा घर में रहें, आपने इतना काम किया, तो आपको आलीशान बंगला में रहने का दिल नहीं करता है? देखिए, सबसे बड़ा बंगला हमारा है मनुष्य पूरा देश का, वो सब हमसे हंसी खुशी मेल प्रेम से है, तो उससे बड़ा चीज़ घर दूरा धान 2 रुपया कुछ बड़ा नहीं। चल हमारा लिए जनता सबसे बड़ा हथियार है। सही मायनों में इन्होंने कहा कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, मानवता से बड़ा कोई संपत्ति नहीं होता। दादा सिमोन उरांव ने अपना सारा जीवन इस संघर्ष में लगा दिया। आज जाकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर आवंटित किया गया है। कुछ बैंक भी सामने आए हैं जिन्होंने उन्हें एक आवास बन रहा है, लेकिन दादा सिमोन उरांव कहते हैं कि उनको ये आशियाना सबसे प्यारा है। अपने हौसले से उन्होंने ग्रामीणों को साथ ही हाथ बढ़ाना का नारा दिया और ग्रामीणों के सहयोग से 3 बांध, चेक डैम और कुओं की लंबी श्रृंखला खड़ी कर दी। महज साक्षर भर होकर उन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक मिसाल पेश की, जो सिर्फ झारखंड के लिए ही नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए एक पैमाना बन सकता है। यह आश्चर्य वाली बात नहीं है कि उम्र के इस पड़ाव में सिमोन काफी थक चुके हैं, लेकिन आज भी वो जड़ी बूटियों के जरिए दर्द की दवा निजात करने में कामयाब हुए हैं, जो कि आश्चर्यचकित करता है। सिमोन का भरा पूरा परिवार हुआ करता था। पिछले दिनों अपनी बहन को सिमोन ने कोरोना में खो दिया। आज सिमोन अपनी पत्नी के साथ इसी कुटिया में रहते हैं। बैंक के सहयोग से नए घर का निर्माण हो रहा है, लेकिन सिमोन की कुटिया आज भी यादों के झरोखे से बहुत कुछ बताती है। आज भी घर के आंगन के बीच और अपने लोगों के बीच रहना सिमोन की पहली पसंद है। सिमोन की पत्नी हमेशा उनके संघर्ष में उनके साथ है। कभी उन्हें ये पागलपन लगा तो कभी लगा कि ये जुनून की हद है, लेकिन स्थिति आज उनकी आंखों में आंसू दे देते हैं। कुछ तो बात है इस व्यक्ति में। इस व्यक्ति की सादगी ने दिया बहुत कुछ, लेकिन पाया कुछ भी नहीं। इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम सिमोन उरांव है। उम्र के इस पड़ाव में भी दादा सिमोन उरांव का प्रयास लगातार जारी है। पीएमओ ने भी इनके काम को सराहा है और झारखंड सरकार ने भी इन्हें सम्मान दिया है। सही मायनों में ये हमारे नायक हैं। हौसले बुलंद कर रास्ते पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला बन जाएगा। एक ऐसी कहानी जो दशकों पहले शुरू हुई थी, एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द, बेबसी और कामयाबी की दास्तान लिखी हुई थी। आज हम आपको उसी नायक की कहानी सुनाने वाले हैं।
उम्र किसी हौसले की मोहताज नहीं होती। दिल में अगर जुनून और जज्बा हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। आज हम आपको लेके आए हैं झारखंड के वाटरमैन के संघर्ष की कहानी को और करीब से बताने की। यहाँ संघर्ष भी है, यहाँ हौसला भी है और इसी हौसले से मिली कामयाबी की तस्वीर भी है। ये कहानी उस कामयाबी की है जो आज से 37 साल पहले बेड़ों के इसी छोटे से घर से शुरू हुई थी। ये कहानी है सिमोन उरांव की, वो सिमोन उरांव की जिसने पानी से दोस्ती कर ली। कहानी रोचक है, दिलचस्प है और संघर्ष की वो दास्तान बयां करती है जिसमें सिमोन चले तो अकेले थे, लेकिन धीरे धीरे साथ मिलता गया और कारवां बनता गया। ये कहानी आज से लगभग 37 साल पहले शुरू हुई थी, जब सिमोन के गांव में सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। किसान पानी के अभाव में खेतों को छोड़ दिया करते थे। नतीजा पूरा का पूरा गांव अकाल की चपेट में आ जाता था। ऐसे में सिमोन ने ये ठान लिया कि वो पानी को सींच कर खेतों तक लेकर आएंगे। हमारा दादू लोग था 3 भाई और हमारा पिता लोग भी 3 भाई। तो इतना तकलीफ था पहले कि सराय का लठा खाता था, तितर का चिया खाता था, नेवार जंगल नेवार का महुआ से बना के खाता था। और कभी गांव ने 1-2 महीना 3 महीना रहता था यार, बरखा भर और सब बाहर चल जाता था। हम देखे काठी झोरी झाग झोरी बेच के जिंदगी अपन बाल बच्चा के चला रहा। एक मड़ुआ रोटी को 3 भाग 4 भाग करके खाता पीता था। तो हमारा दादू लोग नाला के धरा, ये पहाड़ से निकलता है ना लीची से वसनांदा नाते में भेंट होता है पानी। तो हर साल कुड़वाता था, माघ फागुन चैत वैशाख जेठ सावन तक कुड़वाता था। तो उतना दिन बना के छोटा छोटा नाला था, उसको भाट के बांध बना खेत बनाता। तब पानी आना, सावन में पानी आता था तो तोड़ ताड़ के सबको ले जाता। पानी की बेतरतीब बहाव की वजह से जहां बरसात के दिनों में सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में डूबे रहते थे, वहीं बरसात समाप्त होने के बाद सुखाड़ का आलम रहता था। रोटी की जुगाड़ में पलायन इन गांव की कहानी थी। तब सिमोन की उम्र तकरीबन 12 से 15 की रही होगी। पूर्वजों के अनुभव की पाठशाला में वे कुछ इस तरह पके थे कि गांव के लिए मिसाल बन गए। ग्रामीणों की दुर्दशा देख उन्होंने लोगों को गोल बंद करना शुरू किया। लोगों की मेहनत रंग लाई और बांध बनकर तैयार हो गया। संघर्ष की एक दास्तान आपको इस तस्वीर में नजर आती है। आज भले ही मत्स्य विभाग ने इसे डैम का रूप दे दिया है, लेकिन इसकी नींव रखी थी दादा सिमोन उरांव ने आज से 35 साल पहले। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बिना मैन पावर, बिना मशीन के एक ऐसे बांध का रूप तैयार भी किया जा सकता है। दादा, इस डैम बांध जो पीछे दिख रहा है, हाँ, क्या यादें जुड़ी हुई है इसके साथ? देखिए, ये मनुष्य का जीविका है। जब तक जल नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो मनुष्य का जान जीविका नहीं बचेगा। पूरा देश ने पानी से, पूरा देश का एक जीविका।
इसलिए हम तो कहते हैं जब तक पानी है तो खेती है, जान है, लोग लक्ष्मी है, घास पूरा है, जंगल झाड़ है, सारा चीज़। बिना पानी का कोई चीज़ टिकने वाला नहीं है। इसलिए हमको बचपने ने हमको लगा कि हम जैसे जैसे पानी के जुगाड़ करेंगे तैसे तैसे आदमी को एक साथ चलाएंगे, चलेगा, रहेगा और एक साथ जुड़ेगा। अभी हमारा बात को दुनिया ने चाह रहा है क्या, सबको दिखाते हैं, करवाते हैं, करते हैं, खिलाते हैं कि जितना दूसरों को खिलाते हैं। आज हम इस राज्य में जल, जंगल, ज़मीन की बात करते हैं, लेकिन उसकी वास्तविक तस्वीर अगर आपको नज़र चाहिए, देखनी चाहिए, तो वो उस बेड़ों के इस इलाके में देखनी चाहिए, जहाँ दादा सिमोन उरांव के संघर्ष की कहानी बार बार एक ही इन तस्वीरों में नज़र आती है। लोगों ने इसे पागलपन कहा, परिवार का भी सहयोग नहीं मिला, लेकिन एक जुनून के आवेश में सिमोन ने ये ठान लिया कि वो पानी को गांव तक लेकर आएंगे। इस मिशन के लिए सिमोन तैयार हो रहे थे, एक ऐसे मिशन के लिए जो लंबा था, कठिन था और इसमें कई शारीरिक बाधाएं आने वाली थीं। लेकिन सिमोन का तो इरादा ही कुछ और था। 37 साल के सफर में सिमोन ने 3 बांध, 10 चेक डैम, दर्जनों तालाब और अनगिनत कुओं का निर्माण कर दिया। दुनिया ने सबसे बड़का बीमारी है पेट। अगर पेट भरेगा तो सब बीमारी हट जाएगी। इसलिए इसका पानी का डहर खोजना चाहिए। तो हम निरपत्रा बांध जैसे आखिरी दुहमैया नदी है से जैसे घूमते 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 चल आइए 2 किलोमीटर, और तने को जब पतला है और 50 फीट 45 फीट बांधने से और 6 फीट गड्ढा करने से ये पानी का निकासी हो जाएगा। तो कौनोतर करते करते 60 से शुरू करते। आदमी के समझाने में हमको बहुत कठिन लगा। 3 साल तक मनुष्य इतना जनता को समझाइए क्या है कि देखो सारा परिवार का और सारा शरीर का दूर हो जाएगा जितना दुख इसको करेंगे तो है चलते किए और बांधे और एक तरफ 5,500 फीट नहर काटे और एक तरफ 3,500 नहर काटे और स्टार्ट कर दी। सिमोन कहते हैं कि 60 के दशक में जो कुदाल फावड़े के साथ निकले आज भी उसी मिशन में है। वो कहते हैं जमीन सोना है और फसल असली रत्न। पूर्वजों के इस कथन को ग्रामीणों के बीच बांटा। मुकाम मुश्किल था, लेकिन ग्रामीणों का सहयोग मिलता रहा और कामयाबी मिलती गई। दादा सिमोन ने ये साबित कर दिया कि महज साक्षर भर होकर कामयाबी किस तरह हासिल की जा सकती है। उन्होंने बेड़ों में ही नहीं, झारखंड और देश में एक मिसाल कायम की है। लगभग दशक भर की कड़ी मेहनत के बाद पहले नारपत्र, फिर झरिया और फिर खारवागड़ा बांध बनकर तैयार हो गया। इससे सैकड़ों एकड़ भूमि पानी डूब क्षेत्र से बाहर आ गई। वहां बांध बन जाने से पानी के भंडारण की समस्या भी दूर हो गई। जल पुरुष के नाम से विख्यात सिमोन उरांव रांची से 40 किलोमीटर दूर बेड़ो गांव के रहने वाले हैं। उनके संघर्ष की कहानी इसी बेड़ो से शुरू हुई और फिर पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा होने लगी। 90 साल के सिमोन उरांव का पूरा जीवन जल, जंगल, जमीन और जल संरक्षण में बीत गया। आज दादा सिमोन उरांव उदास हैं। इनकी पीड़ा बढ़ती जा रही है और ये पीड़ा राज्य और देश के किसानों के लिए है। और कैसे करे आकाश की भी बनाया और पृथ्वी की बनाया और मनुष्य को जितना जरूरत है उतना चीज़ के सृष्टि किया मनुष्य के लिए।
और मनुष्य को जिम्मा दिया, मगर उसका बात के नहीं मान के अपना विचार से चल रहे हैं। पहले 1% शुद्ध हवा बनाया तो 1% से 20% जहर बनाया मनुष्य। सिमोन ने इस इलाके में बांध बनाए। इनके इस प्रयास से इलाके में करीब 2000 एकड़ की भूमि आज सिंचाई योग्य हो गई है। कभी एक फसल के लिए संघर्ष कर रहे बेड़ो टोली के किसान आज एक मौसम में 3-3 फसल लगाकर साल भर खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ऐसी समृद्ध तस्वीर आज झारखंड के किसी गांव में उपलब्ध नहीं है। ये है दादा सिमोन उरांव की पीड़ा।